मार है। कौन पॉकेट मार? और अनिल मिश्रा। अरे रोके नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट में पॉकेट मार है। उनके संविधान से रोटी रोजी उसकी चल रही है। बाबा साहब के संविधान से रोटी रोजी कमा खा रहा है और उन्हीं की बुराई करता है। जी, मुसलमान हमारे साथ हमारे भाई है, नहीं बाहर से नहीं आए। वो हमारे भारत के मुख्य नागरिक है और आदिवासी मुख्य नागरिक है। बिल्कुल हमारे भाईचारा कमेटी के हैं वो, बिल्कुल जी। हम इनके साथ नहीं है। जो गेरुआ वस्त्र डाल करके देश को चलाना चाहता है, हम उसको नहीं चाहते हैं। हम उनके साथ बिल्कुल नहीं है, नहीं है। अच्छा, यूजीसी एक्ट जो आया था वो वापिस हो गया 1 तारीख में। वापिस होगा? नहीं, वापिस स्टे लग गया। नहीं, लागू कराने आए हैं हम। लागू कराने के लिए जंतर मंतर के धरती पर आया। सांसद नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया। सांसद विधायक क्यों बोल रहे हो? सांसद और विधायक तो हम ही लोग बनाते हैं ना। हमारा माननीय सांसद आ रहा है। एक सांसद क्या करेगा? अरे बिल्कुल बहुत जोर है। 131 दलित सांसद में से एक आया केवल आपका। ऑल इंडिया लेवल पर चंद्रशेखर आजाद को 138 जो ओबीसी सांसद क्यों नहीं आए? वो तलवे चाटते हैं, इनके तलवे चाटते हैं, इनके पीछे छोए हुए थाली को चाटते हैं। ये जो खाना खा लेते हैं ना, ये उनके थाली का चाटते हैं, इसलिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन आएंगे क्षेत्र में देखा जाएगा। हम लोग भी मोची पत्ता देके खड़े हैं टारगेट। अनाज मिल रहा है, अनाज। हाँ, 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए हमको। बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार चाहिए। राम राज्य, हाँ, राष्ट्र। हाँ, भीम राज्य चाहिए हमको। 5 किलो राशन मत दो आप, हमें नहीं चाहिए। मेरा नाम है मेवालाल गौतम। गौतम जी, आप कहाँ से आए दिल्ली जंतर मंतर पर आज? दिल्ली में मैं गोरखपुर से चल कर आया है सर। अरे वहाँ के तो योगी जी हैं। योगी जी हैं तो उनका हम यूजीसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे ये जो एक्ट आया था, कह रहे थे कि ये तो सवर्णों के लिए डेथ वारंट था, डेथ वारंट। ये जाति को बांटना चाहते हैं, जबकि बाबा साहब ने इस बात को कहा है कि हम उस संविधान के अंदर इस चीज को मिटा दिया है और ये दोबारा लागू करना चाहते हैं। फर्जी मुकदमे कराते हैं आप तो। हाँ, फर्जी मुकदमा कराते हैं। गेरुआ वस्त्र डाल लेके जो भारत का संविधान बनाया, जिसने हर चीज सबको समतामूलक का स्थापना किया, उस व्यक्ति को ये ऐसे तमाशा बना रखा है इन्होंने गेरुआ वस्त्र करके। जोगी बाबा है वो, बाबा है तो क्या हमारे माँ बाबा से बढ़ के नहीं है? बाबा कक्षा 5 तक पढ़े लिखे हैं, गेरुआ वस्त्र डाल करके वो मंदिर में बैठे हैं। उनको आने की यहाँ जरूरत नहीं है। हाँ। अरे वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बिल्कुल नहीं बन सकता। ये भीम राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र? हाँ, ये भीम राष्ट्र बनेगा। बाबा कह रहे हैं कि हम इसको राम राज्य लाएंगे। बिल्कुल राम राज्य नहीं, भीम राज्य चल रहा है। अरे आपकी तो वहाँ पे सरकार भी नहीं चल रही है। नहीं चल रही है, फिर भी हम लोग भीम राज्य लागू मानते हैं। भीम राज्य के लिए संविधान बदलेंगे? बिल्कुल नहीं बदल सकते। वो गर्दन कटा लूंगा। अनिल मिश्रा क्या वो एक आंख का छोटा आदमी, डिग्री का 32 डिग्री और 9 भाषा का ज्ञान उसके पास है? इस रोड से पूछिए, फुटपाथ पर जो रात गुजर रहा है ठंडी में, उस व्यक्ति से पूछिए कि हाँ तेरे ऊपर क्या गुजर रहा है। आप गोरखपुर से ट्रेन से आए, बस से आए? हम ट्रेन से आए सर। कितना पैसा खर्च हुआ? हमारे पास पैसा खर्चा हो गया 1200 रुपए। इसी कानून के लिए, इसी एक्ट के लिए? हाँ, एक्ट के लिए गोरखपुर से चल के आए हमने। लेकिन सरकार ने तो स्टे हो गया है। स्टे नहीं देना पड़ेगा कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा इस बात को। हो जाओगे दोपहर की तरह दिए। अगर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट इस बात पर निगाह नहीं डाला, अगर नहीं किया तो उसका बहुत बड़ी अवहेलना होगा, ये भी बता रहे हैं। यूजीसी एक्ट को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है पिछले कई दिनों से, क्या कहना चाहोगी? देखिए, आंदोलनों को टुकड़ों में लड़ने से कोई बहुत ज़्यादा गेन नहीं होगा। आंदोलन लड़ना है तो जन आंदोलन, जन समस्याओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, जिस तरह से भेदभावपूर्ण ये नियम बना रही है सरकार, उनको लेकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। हर एक मजदूर, किसान, महिला, छात्र, युवा, नौजवान, सबको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जब तक हम छोटे छोटे मुद्दों को टुकड़ों में लड़ते रहेंगे तो सरकार की अपनी मनमर्जी से कार्रवाई चलती रहेगी। जिस तरीके से सरकार एक के बाद एक अटैक कर रही है, शिक्षा पर कर रही है, दलितों पे कर रही है, आदिवासियों पे कर रही है, मजदूर किसानों पे कर रही है, ये इनको समझ में अच्छी तरह आ रहा है कि जब तक ये पूरा का पूरा इस सिस्टम को आम जनता के विरुद्ध नहीं बनाएंगे,
जब तक ये, क्योंकि मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता है, आम जनता को इस लायक इन्होंने छोड़ा नहीं है कि वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकें। और जब तक एकजुट होकर हक अधिकार के लिए लोग लड़ने के लिए खड़े नहीं होंगे, इन्होंने सबको भिखारी बना दिया है, भिखारी बना दिया है और साथ ही टुकड़ों में बांट दिया है। लेकिन सीजे साहब का जजमेंट हुआ था, उनका एक वक्तव्य है कि ये जो ट्रेड यूनियन है इन्होंने देश को बर्बाद किया है, फैक्ट्रियों को बर्बाद किया है, ऐसा आरोप लगाया आप पर। हाँ, क्योंकि ये लोग समझते ही नहीं है कि आज जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, ये वो ट्रेड यूनियन मजदूरों के संघर्ष थे, आदिवासियों के संघर्ष थे, आम जनता के संघर्ष थे। जब राजतंत्र से निकलकर ये व्यवस्था आई थी लोकतंत्र में, आज ये लोकतंत्र के ठेकेदार बनकर वापस कह रहे हैं कि वही राजशाही आनी चाहिए, कि मुट्ठी भर लोग पूरी जनसमूह को कंट्रोल करें और जनता के सारे मुद्दों को ये अपने हित के लिए, जो मुट्ठी भर लोग सत्ता में बैठे हैं या जो मुट्ठी भर लोग इस व्यवस्था को चला रहे हैं, वो जो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल, वर्ल्ड कॉर्पोरेट्स, ये केवल चाहते हैं ये उन्हीं की कठपुतली बनकर डिसीजन देते हैं। ये विकास कर रहे हैं वो देश का। हाँ, ये जो जिस तरीके फैसले दे रहे हैं, उन फैसलों के विरोध में जनता जब तक एकजुट होकर सड़क पर नहीं आएगी, इनके पास टाइम होता नहीं है। जो जनता के विरुद्ध जो काम हो रहे होते हैं, जब जनता आवाज बुलंद करती है और कोर्ट जाती है, तभी कोर्ट के पास टाइम नहीं होता। वो तो आपके लिए बोलते हैं कि आप जो है सड़क पर आ गए हैं, आपको काम मिल गया है। हाँ। मोदी जी ने आपको काम दे दिया आंदोलन का, आप आंदोलन जीवी हैं। मोदी जी ने काम दे रखा है, युवाओं को बेरोजगार रखकर उनको पकड़े तलने का काम दे रखा है, उनको जो है हिंदू सम्मेलन करने का काम दे रखा है, उनको जातियों में बांटकर आपस में लड़ाने का काम दे रखा है, उनको कांवड़ लाने और 4 धाम की यात्राएं करने का काम दे रखा है, कुंभ का काम दे रखा है। लेकिन हम आम जन की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, पूरा देश है, ये इट बिलोंग्स टू पीपल, ये लोगों का है, ये सारे संसाधन लोगों के हैं, ये किसी पूंजीपति अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के नहीं है, ये सारे संसाधन जनता के हैं। और विकास कर रहे हैं, उद्योगपति नहीं चाहिए क्या आप देश को? अभी देखिए ना कितना बढ़िया विकास किया, देश के किसानों को बर्बाद करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए ट्रम्प के साथ समझौता कर लिया ना। कितने करोड़ों का हर साल क्यों, हर महीने करोड़ों लोगों के रोजगार जाएंगे, अरबों का हमारा घाटा होगा। तेल रूस से हम खरीद नहीं सकते, चाबहार एयरपोर्ट को हम बना नहीं सकते, ईरान से तेल हम खरीद नहीं सकते। हमारा जो जाता था जो जाता था हमारा 50% तक, जो हमारा हम इसके सामान पर टैक्स लगाते थे, वो अब हम 0% कर देंगे। वो हमारे सामान पर जो 0% था उसे 18% पे कर देंगे। 3% से 18% ले आए और हमारे यहाँ पर वो बकरियों को, मुर्गों को, सुअरों को खिलाने वाला अनाज उठाकर फेंक देंगे। दूरगामी परिणाम आएंगे, वो ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ये दूरगामी परिणाम आएंगे ना, कि वो जो कचरा है, डंपिंग ग्राउंड देश को बना दिया है मोदी सरकार ने। इन पूरे कैपिटलिस्ट कंट्रीज का जो कचरा है और जो उनका जो मुर्गी खाती है या सुअर खाते हैं, अनाज वहाँ पर लोग तो खाते नहीं। वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट जो गाय मीट खाती है, वो मीट के जो दूध होगा, वो ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, अब इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। जब इनका जो महामानव ऐसे डील पर साइन करे, तो ऐसे देश को बर्बाद करने वाले लोगों को तो डूब मरना चाहिए कि ये किस तरह के देशभक्त और किस तरह के हिंदू समर्थक हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने देश को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, लेकिन सोना भी बढ़ रहा है, डॉलर भी बढ़ रहा है, तो ये रुपया डूब रहा है। सोना और डॉलर बढ़ रहा है, रुपया डूब रहा है। लोग सोना खाते हैं क्या? लोग तो रोजगार चाहते हैं, लोग शिक्षा चाहते हैं। वोट मिल रहा है, जैसे आप जानते हैं, हम जानते हैं। पहले ईवीएम पर पूरा फोकस था, अब जो है SIR पर है कि आपके और हमारे वोट काट दिए जाएंगे। वो लोग जो एक बार 20-20, 30-30, 100-100, 150-150 वोट देने का हक रखते हैं, उनके वोट बना दिए जाएंगे। तो ये वोट की राजनीति कभी भी जनहितैषी नहीं हो सकती। जन आंदोलन की राजनीति, जो आज आप देख रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है, ऐसे आंदोलन की राजनीति से ही इस व्यवस्था को आंदोलनकारी जेल में पड़े हैं। देखिए, 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 होंगे जेल में जाएंगे, लेकिन जब पूरा समाज, पूरा देश
एकजुट होकर लड़ेगा तो इनकी जेलें भर जाएंगी, जेलों में जगह नहीं मिलेगी, फिर इनको ही भागना पड़ेगा। हिंदू फिर राष्ट्र इनको, बनेगा, हाँ, इनको जनता जो है जेलों में डालेगी। वहाँ पर ये हिंदू राष्ट्र बनाइए, फिर जेलों में जनता इनको डाल देगी, क्योंकि जनता के अंदर बहुत ताकत है। ये जो व्यवस्था है अब अपने अंतिम दौर में है। अब ये जैसे हिटलर जाकर अपने सर में गोली मार लिया था, वैसे ही अब इस व्यवस्था का अंत आ गया है। अब ये कुछ बचा नहीं है।